सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची सिरकटी प्रतिमा की स्थापना वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिस दौरान चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने एक टिप्पणी की। वो ये कहते हैं कि अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो जाकर प्रार्थना कीजिए। जिसके बाद चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने एक और बयान दिया और अपने बयान को लेकर उन्होंने ये स्पष्ट किया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर सबके सामने पेश किया जा रहा है। तो वहीं अब ये मामला कोर्ट का नहीं बल्कि एएसआई के अधीन आता है। पीठ ने कहा कि ये याचिका सिर्फ प्रचार के लिए दायर की गई है। जस्टिस गवई और जस्टिस विनोद चंद्र ने याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की है। फैसले के सार्वजनिक होते ही चीफ जस्टिस गवई के इस बयान की सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना हुई। कई लोग इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बता रहे हैं, तो वहीं कुछ वकीलों ने एक पत्र लिखकर इस बयान को सनातन धर्म के खिलाफ बताया और इसे वापस लेने तक की मांग उठा दी है। इस टिप्पणी के बाद अब देश में बहस छिड़ गई है और न्यायपालिका तथा धार्मिक भावनाओं के बीच एक नई चर्चा शुरू हो गई है। तो वहीं इसी मामले पर अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अपने प्रवचन में तीखा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि एक जज ने ये कहा कि हम क्यों निर्णय दें, तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है तो वो खुद कर ले। जज साहब से सवाल करना है कि जब सब काम भगवान ही कर लेंगे तो आप क्यों कुर्सी तोड़ रहे हैं। जी हाँ, ये खुद अनिरुद्धाचार्य का बयान था सीजेआई जस्टिस गवई को लेकर। तो वहीं वो कहते हैं कि आपको इसीलिए जज बनाया है कि आप न्याय करो। भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, वो हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ सकते हैं और रावण को भी मार सकते हैं, तो तुम्हें भी हिरण्यकश्यप की तरह क्या अपनी छाती फाड़वानी है, बताओ। अनिरुद्धाचार्य के इस कटाक्ष ने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया। कुछ लोगों ने इसे सीधे सीधे न्यायपालिका के खिलाफ धमकी के रूप में देखा, तो वहीं सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर अब अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं देनी भी शुरू कर दी हैं। किसी ने इसे न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया, तो किसी ने इसे हिंसक प्रवृत्ति का खतरा कहा। यूजर नताशा यादव का एक ट्वीट सामने आया। वो ये लिखती हैं कि ये मस्खरा धीरे धीरे हिंसक प्रवृत्ति का होता जा रहा है। तो वहीं रामलाल झांगड़ा का ट्वीट भी सामने आया। वो ये लिखते हैं कि इस पाखंड के खिलाफ कोर्ट को संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं कुछ लोगों ने इस बयान को न्यायपालिका और धर्म के बीच गहरी खाई बनाने वाला बताया। अनिरुद्धाचार्य के बयान ने देश भर में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जहां न्याय, धर्म और सत्ता के बीच संत समाज में बंटवारा और न्यायपालिका में अविश्वास की चर्चा हो रही है। बहरहाल इस बात पर यह भी चर्चा है कि जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य ने ये टिप्पणी की है वो सही है या नहीं। अब जनता दो हिस्सों में बंट चुकी है। कुछ लोग अनिरुद्धाचार्य के पक्ष में हैं, तो कुछ उनके विपक्ष में हैं, जो उनकी आलोचनाएं कर रहे हैं। चर्चा तो यहाँ तक तेज है कि जनता उनसे माफी तक की मांग उठा रही है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि अनिरुद्धाचार्य इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वो अपने पिछले बयानों की तरह इस बयान पर भी माफी मांगेंगे या फिर कोई नया तर्क देकर मामले को खत्म करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा, लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।